अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट शरारा की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका। ये 11 साल की एक बच्ची का पैंट शरारा मैं बनाने वाली हूँ और घर में हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं। फिर आपको बताऊँगी कि आपने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ली है, तो लेंथ आपने जो टोटल इसकी रखनी है वो 35 इंचज़ मैं रखने वाली हूँ। और 35 इंचज़ अगर इसकी लेंथ है तो जो तैयार हमारे पास होगा वो 32 इंचज़ जो है ये हमारे पास बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसकी लेंथ लेने के बाद उसकी विड्थ देख लेते हैं। तो इसकी विड्थ जो है वो बन रही थी 26 इंचज़। 26 इंचज़ हमने इसकी चौड़ाई भी ले ली है और 35 इंच हमने इसकी लंबाई ले ली है। चौड़ाई और लंबाई लेने के बाद सबसे पहले हमने इसका जो लेना है वो शरारे का ऊपर का घेर लेना है। तो शरारे का जो ऊपर का घेर है वो हम 9 इंचज़ रखेंगे। यहाँ 9 इंचज़ के ऊपर हम इसके निशान लगा लेंगे। ये शरारे का घेर जो होगा ना वो होगा जो ऊपर से हमने रखना है इसका, वो 9 इंचज़ रखना है। 9 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लेते हैं। 9 इंचज़ के ऊपर यहाँ निशान लगाने के बाद नीचे जो हमने 5 इंच का रखना है वो भी हमने 9 इंचज़ ही रखना है। 9 इंचज़ ऊपर निशान लगाएंगे और 9 इंचज़ हमने नीचे निशान लगाते हुए ये वाला निशान और ऊपर वाले निशान दोनों को मैच करते हुए अब हमने यहाँ पे कटाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। कटिंग मुकम्मल करने के बाद इसको इस तरीके से आपने उठाना है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से रख देना है। नीचे वाले कपड़े के ऊपर इस डायरेक्शन में आपने इसको रख देना है। उसके बाद सबसे पहले हमने नेफा लेना है 2 इंचज़ के करीब। 2 इंचज़ आप नेफे के ऊपर निशान लगाएंगे। 2 इंचज़ के ऊपर निशान लगाते हुए नीचे आपने 10 इंचज़ इसके लिए इसका आसन रखना होता है। 10 इंचज़ 10 इंचज़ के ऊपर निशान लगाते हुए अब यहाँ पे एंची टेप को थोड़ा सा तिरछा करें। 1 इंचज़ का आप डिस्टेंस दें। 1 इंचज़ का तिरछा रख लें एंची टेप को, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। और 10 इंचज़ तक आपने इस तरीके से निशान बना लेना है। और यहाँ पे दरमियान में आपने गुलाई में निशान लेके आना होता है, बिल्कुल गुलाई में। ये हम आसन की कटाई करेंगे गुलाई में। ये नेफा है 2 इंचज़, इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी टोटल लेंथ देखते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ अब बन रही है 33 इंचज़, क्योंकि टोटल लेंथ हमने 35 इंचज़ रखी थी। 2 इंच नेफे को टर्न करने के बाद अब हमारे पास जो लेंथ बन रही है वो 33 इंचज़ बन रही है। 33 इंचज़ ही यहाँ से इसी तरीके से एंची टेप को उठाते हुए यहाँ पे रखें, यहाँ पे, और 33 इंचज़ के ऊपर निशान लगा दें। उसके बाद एंची टेप को इस तरह तिरछा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसकी कटाई करेंगे। पांचे की गुलाई में हम कटाई करेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारी साइड सिलाई बन गई है, ये हमारा पांचा बन गया है, और ये हमारे आसन की जो सिलाई हम लगाएंगे ये वो है। तो अब हम इसकी कटाई कर लेते हैं। सबसे पहले आसन की कटाई करेंगे, गुलाई में हम लेके आएंगे इसको, कटाई को इस तरीके से। आसन की कटाई करने के बाद अब यहाँ पे कटाई कर लेते हैं इसकी। ये 11 साल की बच्ची का पैंट शरारे की कटिंग का तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपने कटिंग करनी है, अगर आपने पैंट शरारा घर में बनाना है तो उसकी कटिंग का तरीका क्या होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाली हूँ कि आपने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि हमने इसकी जो साइड सिलाई है ना वो सबसे पहले हम लगाएंगे। इसकी जो साइड सिलाई है उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे, ये वाली साइड सिलाइयाँ, और दोनों साइड पे ये तमाम साइड सिलाई जो है वो नीचे तक हम लगा लेंगे। साइड सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। साइड सिलाइयाँ लगाने के बाद बारी आती है इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने की। यहाँ पे ये जो सिलाई है, यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे दरमियान में।
अब हमने आसन की सिलाइयाँ लगानी है, दरमियान की सिलाइयाँ, दोनों को इस तरीके से दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद इन दोनों को आपस में यहाँ पे इस तरतीब से हम जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम अब सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। ये कुछ इस शेप में हमारे पास तैयार हो चुकी है आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद। अब बारी आती है नेफे की। नेफा हमने रखा था ऊपर से 2 इंचेस नेफे को लेते हुए हमने इसको अच्छे से सफाई के साथ हमने मोड़ लेना है। नेफे को अच्छे से टर्न करने के बाद अब हमने इसके अंदर इलास्टिक अटैच करनी है, तो इलास्टिक हमने ले लेनी है सिंगल करके 10 इंचेस इसकी लेंथ लेते हुए इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी कर लेंगे कटिंग करने के बाद हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको अटैच कर लेना है, इसके अंदर डाल लेना है। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं ताकि इसको पक्का कर लें। अब सिलाई का जो भैया है आपका उसको फुल कर लें। फुल करते हुए आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले आपने जो आपने इलास्टिक के लिए रास्ता रखा था ना नेफे में, पहले उसको आप बंद कर लें। उसको अच्छे से बंद करने के बाद अब हमने मशीन का जो पहिया है उसको फुल करना है, और इसके जो हमने इलास्टिक डाली है ना उसके दरमियान में हम सिलाइयाँ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इलास्टिक को इस तरीके से बराबर कर लें। इसको खींच के इस तरीके से पहले बराबर कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे आपने सिलाई का मशीन की सिलाई का जो पहिया है उसको फुल कर लें, और इसके दरमियान में सिलाई जो है हम वो लगा लेंगे। इलास्टिक मैंने डाल ली है। उसके बाद बारी आती है इसके पांचे की। यहाँ पे आप पीको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं पीको नहीं करवाने वाली, मैं इसको लगाऊंगी इस तरीके से सिलाइयाँ। इस तरीके से फाइनली हमारा जो पेंट ट्रोसर है, पेंट शरारा है, ये फाइनली हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने देखा कि घर में इसको बनाना कितना आसान और साथ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।